प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थी नाम में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस घटना को सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीता जागता प्रमाण है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए आकाश से रास्ता खोल देता है। साथियों, आज की वीडियो का विषय है जब कोह ने परमेश्वर के नबी एलिया की मदद की। हालेलुया। और यह घटना बाइबल के पुराने नियम में 1 राजा 17 के 1 से 7 में लिखी हुई है। साथियों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह परमेश्वर का वास्तविक इतिहास में दर्ज चमत्कार है। साथियों, आप यह कहानी बाइबल में पढ़ सकते हैं। 1 राजा अध्याय 17 पद 1 से 7 तक में आप बाइबल के पुराने नियम में इस कहानी को पढ़ सकते हैं। यह वह जगह है जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कोह को आज्ञा दी कि वे एलिया के लिए भोजन लाएं। आइए साथियों, कहानी शुरू करते हैं। इज़राइल देश में राजा आहाब का शासन चल रहा था। देश भ्रष्टाचार, पाप और मूर्ति पूजा में डूब गया था। परमेश्वर ने अपने एक चुने हुए नबी एलिया तिशबी को उठाया। एक दिन परमेश्वर ने उसे संदेश दिया और वह संदेश राजा को सुनाना था, चाहे राजा को वो संदेश पसंद आए या ना आए। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को वह आज्ञा दी थी कि यह संदेश जाकर के राजा को सुनाए। अब एलिया राजा के सामने जाकर के खड़ा हो गया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और बोला, जैसे यहोवा जीवित है, आने वाले वर्षों में बारिश नहीं होगी। यह सुनकर राजा आहाब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। जब एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को राजा के आगे रखा कि जब तक यहोवा जीवित है तो आने वाले वर्षों में बारिश नहीं होगी, ये बात सुनकर राजा था जो आहाब बहुत क्रोधित हो गया और वह एलिया को मार देना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने अपने सेवक को, जाओ केरित नाले के पास जाओ, वहाँ मैंने कोह को तेरी सेवा करने के लिए भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानते ही एलिया तुरंत निकल पड़ा। वह परमेश्वर की आज्ञा को टालता नहीं था। जंगलों से होते हुए, पहाड़ियों को पार करते हुए वह उस एकांत जगह पर पहुंचा जहां केरित नाला बहता था। वहां कोई मनुष्य नहीं, बस शांति थी और प्रकृति थी। लेकिन परमेश्वर वहीं उसके साथ था। हालेलुया। अब पढ़ेंगे, यहीं से परमेश्वर के चमत्कार प्रारंभ हो गए, कुओं की सेवा। और फिर वह चमत्कार शुरू होता है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह होती, आकाश में कुओं के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ और कुछ ही क्षण बाद कोए उड़ते हुए आते हैं। उनकी चोंच में रोटी और मांस लगा हुआ था। वे खाना एलिया के सामने रखते हैं और उड़ जाते हैं। शाम को फिर वो कोहे आते हैं और फिर एलिया के लिए खाना लाते हैं। हर दिन सही समय पे, बिना चूक, बिना देरी के वो कोए सुबह शाम उसके पास आते थे। कोए जो खुद भी खाना छीन कर ले जाते हैं, आज परमेश्वर की आज्ञा से नबी के सेवक बन गए थे। एलिया नाले का पानी पीता और कुओं से भोजन पाता। परमेश्वर की देखभाल इतनी सुंदर, इतनी पवित्र और अद्भुत थी कि एलिया परमेश्वर की दया से एक भी दिन
भूखा नहीं रहा। अब जहाँ पर एलिया था वहाँ कोई मनुष्य नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था, लेकिन हर सुबह कोए आकर एलिया से कह रहे थे कि परमेश्वर तेरे साथ है। हर शाम वे फिर से आते और कह जाते, तेरी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। यह वह स्थान था जहाँ एलिया ने सीखा, जब दुनिया तुझे भूल जाए, परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे कि नाला था वो सूख गया और परमेश्वर ने अगला निर्देश क्या दिया। समय बीतता गया, बारिश नहीं हुई परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और धीरे धीरे नाला सूख गया। लेकिन परमेश्वर कभी भी अचानक आपको नहीं छोड़ता। जैसे ही नाला सूखा, परमेश्वर का अगला आदेश आया, अब सरपत नगर जा, वहाँ एक विधवा तेरी सहायता करेगी। अब परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दी कि अब यहाँ से सरपत नगर जा और वहाँ एक विधवा औरत तेरी सहायता करेगी। और आगे की कहानी में जो चमत्कार होता है वो आटे और तेल का चमत्कार होता है, जो कभी खत्म नहीं हुआ। यह साबित करता है कि परमेश्वर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। एक बंद होता है तो दूसरा तुरंत खुल जाता है। हालेलुया। प्यारे साथियों, अभी हमने जो कहानी सुनी है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम उन शिक्षाओं को सुनेंगे।